देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 223, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 207। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्तां विश्रुतात्मा सुरारिः। ओम विश्रुतात्मने नमः। ओम तत्सत। शास्ता कैसा होना चाहिए, युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह अब इस भगवान के विश्रुतात्मा नाम से बताते हैं। विश्रुतात्मा का अर्थ है आत्मा का विशेष रूप से श्रवण करने वाले। विशेषेण श्रुतो येन सत्य ज्ञानादिलक्षणः आत्मा तो विश्रुतात्मा। भगवान ने सत्य ज्ञानादिरूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण किया है, अतः वे विश्रुतात्मा है। जिसको भी दूसरों पर शासन करना है, सर्वप्रथम उसे बहुश्रुत होना चाहिए। अपने सनातन संस्कृति के पथ प्रदर्शक श्रुति स्मृति और पुराणों का अध्ययन किया होना चाहिए। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि जितने भी अवतार या हमारे महापुरुष हुए हैं, वे सब किसी न किसी गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए गए ही हैं। रामायण में लिखा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए, जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सुशिष्य हुए बिना कोई भी सुशासक नहीं हो सकता। श्रवण ही मनुष्य को महान बनाता है। राजा जनक, राजा अश्वपति आदि वेद प्रसिद्ध राजा बहुत विद्वान एवं सत्संगी थे। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि इनके राजमहल में सत्संग करने के लिए आते थे। कुशल प्रशासक वही हो सकता है जो उस विषय का कुशल ज्ञाता हो। मुझे यदि आत्मज्ञान का, प्रस्थानत्रय का उपदेश दूसरों को करना हो, तो सर्वप्रथम वह प्रस्थानत्रय मुझे किसी से तो भी सीखना होगा ना।
मुझे ही यदि कुछ नहीं आएगा तो मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूं? और यदि कोई अज्ञानी अनधिकारी दूसरे किसी मजबूर व्यक्ति पर बलात् शासन करता है तो फिर उसके जैसा महापापी भी दूसरा कोई नहीं होगा। दूसरों को धोखा देकर उसका यह मूल्यवान जीवन छीनने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए जिस विषय का हमें असंदिग्ध रूप से ज्ञान हो उसी का ही दूसरों को उपदेश करना चाहिए, वरना उसका फल भयानक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शास्त्र सब होना चाहते हैं किंतु शिष्य कोई भी नहीं होना चाहता। भगवान सुशास्ता इसलिए है कि वे विश्रुतात्मा हैं। विश्रुतात्मा है इसलिए ही सर्वज्ञ हैं। सब भूतों के भूत भविष्य और वर्तमान की उसको इत्तमभूत जानकारी है। इसलिए तो कहा है कि हजारों मूर्खों का मालिक होने की अपेक्षा ज्ञानियों का दास होना अच्छा है। ज्ञानी कभी अहित नहीं करता और अज्ञानी कभी दूसरों का हित नहीं करता। ज्ञानेश्वर महाराज हितैषी माँ बाप का वर्णन करते हैं। पाय अहिता पासुनी काढ़िती हित देवनी वाढ़विती नाही गा श्रुति परवती माऊली जगा। अथवा परिश्रुति स्मृतीचे अर्थ जे आपण होनी मूर्त अनुष्ठाने जगा देता वरील जय। अहित से छुड़ाने वाली और हित को बताने वाली इस श्रुति के बिना कोई दूसरी मां इस धरातल पर है ही नहीं। और जिन योगियों ने श्रुति और स्मृतियों का बहुत श्रवण कर तथा उसका अभिप्राय ध्यान में रखकर और उनका आचरण कर अपने जीवन में उतारा है वे ही दुनिया के सच्चे मार्गदर्शक हैं। वैदिक सिद्धांत का आचरण करने से उन्हें जो फल मिला है वही फल उन महात्माओं का जो भी अनुकरण करता है उसको भी मिल ही जाता है। जैसे किसी ने बड़े प्रयास से घर बनाया हो, क्या उसमें सोने से मुसाफिर को सुख नहीं मिलेगा? क्या तालाब उसी की प्यास बुझाता है जो उसे बनाता है? क्या भोजन पकाने वाले को ही तृप्ति मिलते हैं, उसे खाने वालों को नहीं मिलती? क्या गंगा जी केवल गंगा जी को इस धरा पर लाने वाले गौतम ऋषि को ही पवित्र करते हैं? भगीरथ जी को ही पवित्र कर सकते हैं, अन्य को नहीं करते हैं क्या? वैसे ही संतों ने बनाए हुए मार्गों से जो चलता है उसे भी वही फल मिलता है जो वे संत अनुभव करते हैं। हमारे संत और भगवंत कभी अहित नहीं करते हैं। हजारों साल पहले जो हमारे संतों ने मार्ग बताया है वह आज भी सत्य ही हो रहा है और आगे भी होगा। संतों की वाणी अमृतमय होती है, इसलिए तो कहा है कि जाना ही है तो किसी संत के पीछे जाओ। महाजनो ये न गतः सपंथा अथवा मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुखम मोहि भाई। अथवा मार्ग दावनी गेले आधी दयानिधि संतते तेनेची मार्गे जाता न पड़े गुंथा कोठे काहे। ये कभी भी अपना अहित नहीं करेंगे। संत महात्मा कभी अहित नहीं करते, इसलिए परमात्मा और उनके शास्त्र कुशल अनुशासक है महाराज। इसलिए तो कहते कि शास्त्र म्हणल ते सांडावे ते राज्य ही तृण मानावे जे घेववी ते न म्हणावे विषयी विरुद्ध। ज्ञानेश्वर महाराज कहता है शास्त्र ने जिस बात को टालने के लिए कहा है वह राज्य भी हो तो उसको भी तिनके के समान मानना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और जिन बातों को करने के लिए कहा है वे विष के समान भी हो तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु शास्त्र और भगवान जो कहेंगे सो गलत कह ही नहीं सकते। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इसलिए इनकी बात सुनकर आचरण में लानी ही चाहिए। हमारे भगवान विश्रुतात्मा है तो हमें भी विश्रुतात्मा होना चाहिए, लेकिन वही श्रवण करो जो आपके गंतव्य के अनुकूल हो। पंचदशिकार ने कहा है तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायत बहु शब्दान वाचो विज्ञापनम हितः। धीर ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण उस पर ब्रह्म को जानकर उसी का निधिध्यासन करें, बहुत अनात्म शास्त्रों का अध्ययन न करें,
क्योंकि वह अनात्म शास्त्र वाणी का विज्ञापन अर्थात केवल श्रम मात्र ही है। पढ़ना हो तो मात्र प्रस्थानत्रय ही पढ़ो, उसका ही विश्रुत आत्मा बनो। प्रस्थानत्रय का श्रवण करने से विश्रुत आत्मा नामक परमात्मा का यथाशीघ्र साक्षात्कार होता है। इसलिए इस विश्रुत आत्मा परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।